हेलो एवरीवन, दिस इज अमन अग्रवाल। सो यार आज आ चुके हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के इंटरव्यू क्वेश्चन लेके। ऑपरेटिंग सिस्टम का वन शॉट लेके जो मोस्ट डिमांडेबल था। बहुत सारी कमेंट्स आ चुके थे कि भैया ऑपरेटिंग सिस्टम का लेके आओ, कंप्यूटर नेटवर्क का लेके आओ। तो यार थोड़ा थोड़ा टाइम लग रहा है, बट आएगा, बैक टू बैक वीडियोस आएगी। तो यार मैं आप लोगों को एक चीज कहूंगा कि इससे पहले मैंने ऊप्स का वन शॉट बनाया था, बट यार आप लोगों की क्या कमी रह रही है, आप लोग वीडियो को एंड तक नहीं देख रहे हो। तो यार प्लीज, अगर आप लोग ये वीडियो को स्टार्ट कर रहे हो तो प्लीज मेक श्योर रखना कि आप स्टार्टिंग से एंड तक इस वीडियो को देखोगे। एंड यार अगर आप लोग एंड तक नहीं वीडियो देखते हो तो यार आप लोग अपना नुकसान कर रहे हो, क्योंकि आपकी टीसीएस इंटरव्यू के अंदर इतनी सारी भीड़ है, इतने सारे लोग हैं। अगर यार अच्छी तरीके से प्रिपरेशन नहीं रहेगी तो वे लोग इंटरव्यू क्लियर कर देंगे एंड आप लोग इंटरव्यू से रिजेक्ट हो जाओगे। तो मैं नहीं चाहता कि यार कोई भी स्टूडेंट इंटरव्यू से रिजेक्ट हो। सबका सबका सिलेक्शन होगा, बट आपको अच्छी तरीके से प्रिपरेशन करनी है। अपना 100% दो। जो भी मैं वीडियो डाल रहा हूँ उसको तुरंत के तुरंत सारी की सारी वीडियो को एंड तक देख लो। चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा उसके आप लोगों को तुरंत नोटिफिकेशन आ जाएगी। एंड तुरंत के तुरंत अपनी वीडियो को एंड तक निपटा दो। एंड अगर आप लोगों को नोट्स चाहिए, कुछ भी चाहिए, मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करो। कोई भी डाउट हो तब भी मुझे कमेंट करो, ठीक है। तो यार वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के साथ। तो सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम। देखो यार, जो भी चीज हम पढ़ रहे हैं आज इस वीडियो के अंदर, हम ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले मुझे पता होना चाहिए कि भैया ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। What is operating system? An operating system is a program that acts an interface between computer user and computer hardware is known as operating system. अब मैं आप लोगों को डेफिनेशन से नहीं समझाऊंगा, मैं आप लोगों को एक एक चीज पूरी डिटेलिंग में समझाऊंगा, जिससे कि यार आप लोगों को लॉन्ग टर्म तक याद रहे। आप लोग हर एक इंटरव्यू के अंदर उस चीज को याद रखो। अब बात करेंगे, मैंने आप लोगों को क्या कहा कि यार जो मेरा यूजर है एंड आप लोगों का जो कंप्यूटर हार्डवेयर है, ठीक है, ये हमारा हार्डवेयर है, ठीक है। अब जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऑपरेटिंग सिस्टम का काम क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है कि जो मेरा यूजर है, ये भैया यूजर है, यूजर को इंटरेक्ट कराएगा मेरे हार्डवेयर से। क्या कराएगा? इंटरेक्ट कराएगा। बस डेफिनेशन कंप्लीट। इतनी तो बात आप लोगों को इंटरव्यू के अंदर कहनी है। जो हमारा यूजर है, यूजर को इंटरेक्ट कराएगा हमारे हार्डवेयर से। तो बहुत सिंपल इसकी डेफिनेशन थी, हमने डेफिनेशन पढ़ ली है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के क्या क्या फंक्शंस होते हैं? जैसे आपकी बॉडी है, आपकी बॉडी के बहुत सारे फंक्शंस हैं। आपकी बॉडी के अंदर नोज है, आपके ईयर्स है, ठीक है। तो इनके सबके कुछ कुछ फंक्शंस है। तो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर फंक्शंस क्या होते हैं? सबसे पहला फंक्शन है मेमोरी एंड प्रोसेसर मैनेजमेंट। देखो यार, आप लोगों की मेमोरी होती है, रैम मेमोरी होती है, रोम मेमोरी होती है। तो उस मेमोरी को मैनेज करता है प्रोसेसर, मतलब सीपीयू। सीपीयू को मैनेज करने का काम आता है। प्रोवाइडिंग यूजर इंटरफेसेस, आप जो भी वेबसाइट पे जा रहे हो, जो भी जीयूआई देख रहे हो, वो आप लोगों को इंटरफेस दिख रहा है। तो यूजर को एक इंटरफेस प्रोवाइड कराने का काम आता है। फाइल मैनेजमेंट क्या होता है? जो भी आप लोग फाइल सेव कर रहे हो, एडिट कर रहे हो, डिलीट कर रहे हो, सारा का सारा फाइल मैनेजमेंट का काम हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। डिवाइस मैनेजमेंट, पूरी की पूरी डिवाइस है, चाहे आपका लैपटॉप हो, चाहे आपका पीसी हो, चाहे आपका मोबाइल फोन हो, डिवाइस मैनेजमेंट का काम भी हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम करेगा। सिक्योरिटी, सिक्योरिटी प्रोवाइड कराता है, वो भी हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम काम करेगा। तो ये आप लोगों को अच्छी तरीके से याद होनी चाहिए। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट आर डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम। देखो यार, इंपॉर्टेंट जिस भी क्वेश्चन पे लगाया उसको अच्छी तरीके से रट लेना, उसको अच्छी तरीके से समझ लेना, क्योंकि वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तभी उस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट लगाया मैंने। तो अब जो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं उसके डिफरेंट टाइप्स होते हैं। तो इस सबसे पहला क्या है? बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। उसके बाद है डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, फिर टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी प्रोग्राम ऑपरेटिंग सिस्टम एंड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये हमारे कुछ टाइप थे। ये आप लोगों को टाइप पता होने चाहिए कि क्या क्या टाइप है इनके। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट डू यू मीन बाय प्रोसेस। प्रोसेस क्या होती है यार? एन एग्जीक्यूटिंग प्रोग्राम और व्हेन ए प्रोग्राम इज अंडर एग्जीक्यूशन इज नोन एज प्रोसेस। मैं आप लोगों को कहता हूं, एक मिनट रुको, मैं आप लोगों को कहता हूं कि यार ये मेरी ए टू बी ना, ये ए टू बी, सपोज करते हैं यार आप लोग फ्लिपकार्ट पे जाओ, ठीक है। फ्लिपकार्ट पे जाना, फ्लिपकार्ट पे जाने के बाद आप लोगों ने कोई भी आइटम ऑर्डर किया है। क्या किया है? ऑर्डर किया है। तो उसको कुछ टाइम लगता है आने में। जब आपने ऑर्डर किया है, आज की डेट, ऑर्डर करंट डेट, एंड वो इतना आ रहा है, जब आपका ऑर्डर आपको मिल जाएगा, जब आपका ऑर्डर आप लोगों को कंप्लीट हो जाएगी, आपकी डिलीवरी, डिलीवरी लिख देते हैं, ठीक है, डिलीवरी, ठीक है, डिलीवरी। अब ये पूरा पूरा एक प्रोसेस चल रहा, इसको हम क्या कहेंगे? प्रोसेस। क्योंकि जो हमारा प्रोग्राम है वो अभी एग्जीक्यूशन के अंदर है, अभी वो कंप्लीट नहीं हुआ है। तो प्रोसेस की डेफिनेशन बहुत सिंपल है, प्रोग्राम अंडर एग्जीक्यूशन। होप्स आप लोगों को इस एग्जांपल के थ्रू समझ में आया होगा। तो प्रोसेस एंड प्रोग्राम हमें पता होना चाहिए। प्रोसेस हमारा सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है, प्रोग्राम हमारा क्या होता है? प्रोग्राम हमारा सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है, ठीक है।
और जो प्रोसेस होता है वो हमारा प्रोग्राम अंडर एग्जीक्यूशन होता है। तो बहुत सिंपल सा था ये। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो प्रोसेस मैंने आप लोगों को बता दिया कि प्रोग्राम क्या है। प्रोसेस है हमारा प्रोग्राम इज अंडर एग्जीक्यूशन। दोबारा समझ लो, प्रोसेस क्या है कि यार कोई प्रोग्राम अंडर एग्जीक्यूशन चल रहा है। अब भैया प्रोग्राम क्या है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन तो यही है, व्हाट इज अ प्रोग्राम? प्रोग्राम कंटेन्स सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस टू बी परफॉर्म्ड इज नोन एज प्रोग्राम। जो भी हमारे सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस आप यूजर को दे रहे हो, सपोज मैं करता हूं, आप लोग सी का प्रोग्राम लिखते होगे, आप लोग जावा का प्रोग्राम लिखते होगे, आप लोग सी प्लस प्लस का प्रोग्राम लिखते हो, तो आप लोग कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस अपने लैपटॉप को देते हो, आप लोग कोड लिखते हो प्रॉपर, तो वे सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हमारे प्रोग्राम कहलाई जाती है। बहुत सिंपल सा था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राइट सम नेम्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। एंड ये क्वेश्चन यार आप लोगों को जरूर पता होना चाहिए, बहुत बेसिक है यार। ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या क्या नाम होते हैं? एमएस विंडोज, जो बहुत सारे लोग यूज करते हैं, 80% लोग एमएस विंडोज का यूज करते हैं। उसके बाद मैक ओएस। अब यार कुछ अमीर अमीर लोग हैं कुछ, तो यार वे क्या यूज करते हैं? वे यूज करते हैं आपका एप्पल, आपका मैकबुक, तो उसके अंदर हमारी होती है मैक ऑपरेटिंग सिस्टम। फिर आता है हमारा उबंटू, फिर आता है हमारा क्रोम ओएस एंड एंड्रॉइड, जो आपके मोबाइल फोन के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होता है। तो आप लोगों को कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम पता होना चाहिए। फेडोरा, बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम है, एमएस विंडोज, मैक ओएस, एंड्रॉइड, तो दो तीन चार आप लोगों को ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम पता होना चाहिए। कभी कभी आपकी बेसिक नॉलेज जानने के लिए आपसे इंटरव्यू पूछ लेगा, बहुत बेसिक क्वेश्चन है, बट पता होना जरूरी है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट आर डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम? ये क्वेश्चन मैंने रिपीट कर दिया इसमें। ये क्वेश्चन अभी अभी हमने पढ़ा था, देखो यहाँ पे मैंने बताया था आप लोगों को, तो ये क्वेश्चन इसमें रिपीट हो गया है। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, तो इसको छोड़ देते हैं क्योंकि हमने पहले पढ़ लिया था। व्हाट आर द बेनिफिट ऑफ मल्टी प्रोसेसर सिस्टम? अब इसकी डेफिनेशन बाद में जाएंगे, पहले मैं इसको आपको डिटेलिंग में समझाऊंगा कि मल्टी प्रोसेसर सिस्टम होता क्या है, ठीक है। अब हम समझेंगे मल्टी प्रोसेसर सिस्टम कि भैया मल्टी प्रोसेसर सिस्टम है क्या। अब मैं बात करूंगा यार, देखो आपके लैपटॉप के अंदर, आप लोगों के पास, सबके पास एक लैपटॉप है। लैपटॉप के अंदर यार कोर्स होते हैं, कोर। जब आपने लैपटॉप लिया होगा तब आपको पता होगा, आपके किसी के 4 कोर हो गए, किसी के अंदर हेक्सा कोर हो गए, मतलब 6 कोर हो गए, किसी के अंदर 8 कोर हो गए। 8 कोर अगर आप लोगों के लैपटॉप के अंदर है तो बहुत अच्छा आपका लैपटॉप है। तो यार ये कोर क्या होता है भैया, इसको बता दो। कोर हमारा एक सीपीयू होता है। तो मतलब जिसके लैपटॉप में 4 कोर है मतलब 4 सीपीयू है, जिसके लैपटॉप में 6 कोर है 6 सीपीयू। जितने ज्यादा सीपीयू होगे उतना हमारा काम जल्दी होगा। तो मल्टी प्रोसेसर का मतलब होता है सिंपल सा कि बहुत सारे प्रोसेसर, मोर देन वन प्रोसेसर, सिंपल। मल्टी प्रोसेसर सिस्टम क्या होगा कि यार आप लोगों के पास एक से ज्यादा सीपीयू है, एक से ज्यादा सिस्टम के अंदर सीपीयू है, प्रोसेसर है। तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं। A multiprocessor system is a type of system that includes two or more CPU. It involves the processing of different computer program at same time. So अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, व्हाट इज GUI? तो GUI क्या होता है? GUI हमारा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है। एंड ये कब काम आता है? इट इज बेसिकली टाइप ऑफ यूजर इंटरफेस दैट अलाउ यूजर टू यूज ग्राफिक टू इंटरेक्ट विद ऑपरेटिंग सिस्टम। अब आप लोग जो भी अपने आप आसपास फैसिलिटेटिंग चीज देख रहे हो, जो भी आप फ्लिपकार्ट की यूआई देख रहे हो, अमेजन की यूआई देख रहे हो, उसको हम ग्राफिक यूजर इंटरफेस कहते हैं। जो भी आप लोगों को वो पूरा पूरा होम पेज दिख रहा है, वो हमारा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है। जो भी आप इंटरेक्ट करा पा रहे हो, तो जो भी यूजर इंटरेक्ट करा पा रहा है वो हमारी ग्राफिक यूजर इंटरफेस होता है। तो अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज सॉकेट? अब सॉकेट क्या होता है? सॉकेट इज यूज्ड टू मेक कनेक्शन बिटवीन टू एप्लीकेशन, इज नोन एज सॉकेट। बहुत सिंपल, दो एप्लीकेशन आप लोगों ने बनाई एंड मुझे कनेक्शन चाहिए, तो मैं सॉकेट की हेल्प से उसको कनेक्ट कर पाऊंगा। दो एप्लीकेशन को अगर कनेक्शन चाहिए तो सॉकेट आएगा, वहां पे सॉकेट का यूज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज रियल टाइम सिस्टम? तो रियल टाइम सिस्टम क्या होता है? रियल टाइम सिस्टम इज यूज्ड इन केस व्हेन रिजिड टाइम रिक्वायरमेंट्स, इट कंटेन्स अ वेल डिफाइंड एंड फिक्स्ड टाइम कांस्टेंट। कभी कभी हमें क्या होता है यार, एक फिक्स टाइम कंसेप्ट की नीड होती है, एक वेल डिफाइंड एंड कहीं कहीं पे फिक्स टाइम कॉन्सेप्ट की नीड होती है। तो उस जगह हम रियल टाइम सिस्टम का यूज करते हैं। जैसे आपका मिलिट्री में, रोबोटिक सिस्टम में, वहां पे आप लोगों को कुछ फिक्स टाइम कंसेप्ट होता है एंड तो वहां पे हम रियल टाइम सिस्टम का यूज करते हैं। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, व्हाट इज पाइप एंड व्हेन इट इज यूज्ड? तो यार पाइप का मैं आप लोगों को बता देता हूँ। देखो पाइप क्या है, ये पाइप है, ये मेरी P1 प्रोसेस है, ये मेरी P2 प्रोसेस है। एंड इन दोनों प्रोसेस को मुझे कनेक्ट करानी है, इन दोनों प्रोसेस को मुझे कम्युनिकेट करानी है। तो पाइप के हेल्प से मैं इसको कम्युनिकेट करा सकता हूं। तो ये पाइप था। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हाट आर डिफरेंट काइंड ऑफ ऑपरेशन दैट आर पॉसिबल ऑन सीमाफोर? देखो यार मैं आप लोगों को दोबारा कहता हूं कि इस वीडियो को आप लोगों को एंड तक देखना है,
क्योंकि अगर आप लोगों ने एंड तक नहीं देखी तो यार आप लोग बहुत सारे इंटरव्यू क्वेश्चन मिस कर दोगे, एंड हो सकता है आपसे वही इंटरव्यू क्वेश्चन इंटरव्यू पूछ ले। तो यार आप लोगों को सारे के सारे क्वेश्चन कवर करने हैं। अगर आप लोग ये सारे के सारे क्वेश्चन कर लेते हो तो आप लोग इजीली इंटरव्यू के अंदर, इंटरव्यूअर आपसे जो भी क्वेश्चन करेगा आप इजीली उसको जवाब दे पाओगे। आप कहोगे कि यार हाँ मैंने वहां से पढ़ा था एंड सारी की सारी चीजें मुझे पता है, सारी की सारी चीजें आप लोग आंसर कर पाओगे। तो यार मैं यही कहूंगा कि आप लोगों को वीडियो को एंड तक देखना है, एंड अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि अभी कंप्यूटर नेटवर्क्स डीबीएमएस बहुत अच्छी अच्छी वीडियो, बहुत अच्छे अच्छे वन शॉट इस चैनल पे आने वाले हैं। तो आप लोगों को सबसे पहले अगर वीडियो चाहिए, सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तो नोटिफिकेशन कब मिलेगी? अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया होगा। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट आर डिफरेंट काइंड ऑफ ऑपरेशन दैट आर पॉसिबल ऑन सीमाफोर? एक हमारा सीमाफोर होता है, इसको हम बाद में समझेंगे, मैंने आगे इसके बारे में भी आप लोगों को बताया, बट सबसे पहले समझेंगे कि डिफरेंट काइंड ऑफ ऑपरेशंस क्या होता है। एक हमारा वेट होता है, एक हमारा सिग्नल होता है। अभी आप लोगों को बस इतना याद रखना है कि दो तरह के ऑपरेशन होते हैं, एक वेट एंड एक सिग्नल। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज रेड स्ट्रक्चर इन ओएस? व्हाट आर डिफरेंट लेवल्स ऑफ रेड कॉन्फ़िगरेशन? ये रेड क्या होता है भैया? RAID, इसकी आप लोगों को अगर मैं फुल फॉर्म बताऊं तो इसको बोलते हैं रिडंडेंट एरे ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्क। इज अ मेथड यूज्ड टू स्टोर डेटा ऑन मल्टीपल हार्ड डिस्क। इट इज यूज्ड टू इंप्रूव द ओवरऑल परफॉर्मेंस एंड रिलायबिलिटी। ये कुछ नहीं होता है यार, ये हमारी एक इंडिपेंडेंट डिस्क है जो स्टोर करती है डेटा को मल्टीपल हार्ड डिस्क के अंदर। एंड इसके कुछ लेवल्स होते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा है लेवल 0, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5, लेवल 6। ये वे नहीं है कि लेवल निकलेंगे, ठीक है? वो मत समझना इसको कि लेवल निकल जाएंगे, ठीक है? ये हमारे अलग लेवल होते हैं, ये रेड के अंदर लेवल होते हैं। लेवल 0, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5, लेवल 6। 0 टू लेके ये 6 तक लेवल होते हैं। एंड अगर आप लोगों को इसमें भी कोई डाउट हो या फिर पूरी के पूरी वन शॉट के अंदर कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट कर देना। अब आ चुके हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, एंड दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ योर इंटरव्यू। तो यार ये क्वेश्चन इंटरव्यू की टर्म से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो अच्छी तरीके से पढ़ लेना। देखो इस क्वेश्चन का नाम है व्हाट इज अ प्रोसेस, व्हाट आर डिफरेंट स्टेट ऑफ प्रोसेस। तो इस क्वेश्चन को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं कि प्रोसेस क्या होता है एंड उसकी स्टेट क्या है। प्रोसेस मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया था कि जो प्रोग्राम अंडर एग्जीक्यूशन होता है, तीन वर्ड आप लोगों को याद रखने हैं, प्रोग्राम अंडर एग्जीक्यूशन, इसको हम प्रोसेस बोलते हैं। अब डिफरेंट स्टेट ऑफ प्रोसेस, ये एक कुछ नया है, इसको अच्छी तरीके से समझेंगे। देखो इसकी कुछ नई नई तरह की स्टेट होती है। सबसे पहले न्यू स्टेट, उसके बाद रनिंग, उसके बाद वेटिंग, उसके बाद रेडी, उसके बाद टर्मिनेट। अब न्यू स्टेट में क्या होता है कि अभी अभी हमारी प्रोसेस क्रिएट हुई है, अभी अभी प्रोसेस जो है नहीं है। जब आप कुछ भी सामान लेके आते हो तो तुरंत के तुरंत सामान आता है तो नया होता है। तो ऐसे ही अभी अभी प्रोसेस क्रिएट हुई है। उसके बाद रनिंग का क्या मतलब है भैया? सीपीयू वर्किंग ऑन प्रोसेस इंस्ट्रक्शन, आप लोगों ने जो भी इंस्ट्रक्शन दिया उस पर आप लोगों का सीपीयू काम करेगा। वेटिंग स्टेट का क्या मतलब है? वो वेट करेगा कुछ सम इवेंट के लिए, क्या पता कोई और सी प्रोसेस आ रही है तो वो वेट करेगा भी। रेडी का मतलब क्या है? प्रोसेस इज रेडी टू रन। अब वेट भी हो गया, रनिंग भी हो गया, सब चीज होगी, प्रोसेस भी क्रिएट होगी। अब रेडी स्टेट का मतलब क्या है? अब मैं रेडी हूँ भागने के लिए, अब मैं प्रोसेस को रेडी कर सकता हूँ, अब मैं एग्जीक्यूट कर सकता हूँ। अब बात करते हैं हम टर्मिनेट की। टर्मिनेट सबसे लास्ट स्टेप होता है, प्रोसेस इज कंप्लीटेड। जब आपकी जो स्टेट है, जो प्रोसेस है, वो न्यू स्टेट से चली गई, फिर रनिंग से चली गई, फिर वेटिंग से चली गई, फिर रेडी से चली गई, मतलब हमारी प्रोसेस कंप्लीट होगी। अब वो टर्मिनेट स्टेट पे आती है एंड यहाँ पे हमारी सारी की सारी प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है। तो ये आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ जाना चाहिए एंड इसको अच्छी तरीके से पढ़ लेना, खुद से भी पढ़ना। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, व्हाट इज रेंट्रेंसी? तो रेंट्रेंसी इज सिंपली ए फंक्शन इन विच वेरियस क्लाइंट्स कैन यूज एंड शेयर ए सिंगल कॉपी ऑफ प्रोग्राम ड्यूरिंग ए सिमिलर पीरियड। अब इसको मैं एग्जांपल की तरफ से समझा देता हूँ आप लोगों को। सपोज करते हैं यार एक स्वैप का प्रोग्राम है, वॉइड स्वैप, ठीक है? एक प्रोग्राम है। अब वो प्रोग्राम आपका सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, किसी में भी हो सकता है। मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूँ अभी। एंड मैंने यहाँ पे क्या किया? स्वैप किया। क्या किया भैया? स्वैप। A is equals to B and B is equals to 10, ठीक है? अब ये एक स्वैपिंग का प्रोग्राम है एंड ये फंक्शन है। अब क्या हो गया? मेरे पास है क्लाइंट 1, C1, C2, C3। अब क्या होता है रिट्रेंसी? अब सिमिलर टाइम पे, एक ही टाइम पे ये C1 क्लाइंट भी इसको यूज कर सकता है, ये C2 क्लाइंट भी इसको यूज कर सकता है, एंड ये C3 क्लाइंट भी इसको यूज कर सकता है। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलेंगे रिट्रेंसी, ठीक है? अब इसकी डेफिनेशन एक बार मैं आप लोगों को बता देता हूं दोबारा से। Reintrent is simply a function in which various clients can use and share a single copy of program during a similar period. अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज अ थ्रेड? मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है।
थ्रेड कुछ नहीं होता यार, थ्रेड एक पाथ ऑफ एग्जीक्यूशन है प्रोसेस का। हम थ्रेड को लाइट वेट प्रोसेस भी बोल सकते हैं, एंड प्रोसेस बहुत सारी थ्रेड्स को हमारी कंटेन करती है, इस चीज को अच्छी तरीके से याद रखना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज बैंकर्स एल्गोरिथम। बैंकर्स एल्गोरिथम क्या होती है, एक रिसोर्स एलोकेशन एंड डेडलॉक अवॉइडेंस एल्गोरिथम है, जिसको हम बैंकर्स एल्गोरिथम बोलते हैं। अब भैया आप सोच रहे होगे कि यार भैया ये बताओ डेडलॉक क्या है। अभी इससे आगे मैं डेडलॉक भी बताऊंगा कि डेडलॉक क्या होता है। अभी आप लोगों को इतना याद रखना है कि रिसोर्स एलोकेशन एंड डेडलॉक अवॉइडेंस के काम हमारी बैंकर्स एल्गोरिथम आती है, बस अभी इतना याद रखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज आईपीसी, एंड मैंने अभी पहले कहा था कि मैं आईपीसी भी आप लोगों को पढ़ाऊंगा। आईपीसी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन एक मैकेनिज्म है जो अलाउ कराती है प्रोसेस को कम्युनिकेट करने से एक दूसरे की। मान लो P1 प्रोसेस है एंड P2 प्रोसेस है, अब इन दोनों को आपस में कम्युनिकेट करना है। सपोज करते हैं कि यार आप दोनों हो, आप हो एंड एक आपका फ्रेंड है, तो यार आप दोनों को कम्युनिकेट करना है, तो आप अपने माउथ से कम्युनिकेट कर सकते हो। सपोज मैं हूं एंड मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो मैं आपसे कम्युनिकेट कर पा रहा हूं। अब प्रोसेस के अंदर क्या होता है कि मेरी एक प्रोसेस जा रही है एंड मेरी एक P2 प्रोसेस है। अब इन दोनों को प्रोसेस को आपस में कम्युनिकेट करना है, तो मैं इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन की हेल्प से कम्युनिकेट करा सकता हूं। तो इस पॉइंट को अच्छी तरीके से याद रख लेना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज ज़ॉम्बी प्रोसेस। ए प्रोसेस दैट हैज फिनिश्ड द एग्जीक्यूशन बट स्टिल हैज एन एंट्री इन प्रोसेस टेबल इज नोन एज द ज़ॉम्बी प्रोसेस। अब मैं एक चीज आप लोगों को कहूंगा कि पहली बात, पूरी की पूरी वीडियो मेरे साथ देख के चलना, पूरी की पूरी वीडियो समझ लेना। उसके बाद आप लोग क्या करना, कमेंट सेक्शन में जाना। कमेंट सेक्शन में जाने के बाद कमेंट करना कि भैया इसके नोट्स चाहिए। मैं आप लोगों को ड्राइव का लिंक शेयर कर दूंगा एज सुन एज पॉसिबल, ठीक है। जल्दी से जल्दी मैं आप लोगों को ड्राइव का लिंक शेयर कर दूंगा। एंड आपको क्या करना है, इंटरव्यू से पहले दिन अभी मेरे साथ साथ पढ़ना है, पहले पहले मेरे साथ साथ पूरी वीडियो को एंड करना, तभी आप लोग सारे क्वेश्चन कवर करके आओगे। उसके बाद क्या करोगे, अब जब भी आपका इंटरव्यू होगा उससे एक दिन पहले इस पूरे की पूरी नोट्स को, पूरी की पूरी पीडीएफ को रिवाइज कर लेना। अब उससे फायदा क्या होगा, उससे आपका सारा का सारा रिवाइज हो जाएगा। अभी तो आप मेरे साथ पढ़ रहे हो, मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, तो आप लोगों को सारी की सारी चीजें समझ में आ रही है, बट आप लोग थोड़े थोड़े टाइम बाद भूल जाओगे, इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं आप लोगों को एग्जाम्पल से समझाऊं। तो आप लोगों को क्या करना है, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना पीडीएफ का लिंक। मैं आप लोगों को पीडीएफ का लिंक भेज दूंगा, ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरव्यू कमेंट करना, आप लोगों को ड्राइव का लिंक शेयर कर दूंगा। अब उसके बाद बस आप लोगों को इंटरव्यू से पहले दिन रिवाइज कर लेना है, 5 से 10 मिनट लगेगी बस आप लोगों को रिवाइज करने में। अब ज़ॉम्बी प्रोसेस क्या है, ज़ॉम्बी प्रोसेस समझते हैं यार। एक प्रोसेस है जो फिनिश कर चुकी है अपना एग्जीक्यूशन। सपोज करते हैं आप लोगों ने कुछ प्रोसेस भेजी एंड उसने अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर लिया, बट यार उसकी कुछ एंट्री अभी भी बची है प्रोसेस टेबल के अंदर। देखो इसको मैं आप लोगों को बताता हूँ कि ज़ॉम्बी प्रोसेस क्या होता है। एक बार इसको अच्छी तरीके से देख लेना, ज़ॉम्बी प्रोसेस, ठीक है। अब ये प्रोसेस टेबल होती है, हमारी प्रोसेस टेबल होती है, आप लोगों को पता होगा, अगर नहीं पता है तो एक बार देख लो, प्रोसेस टेबल है ये हमारी। अब इस प्रोसेस टेबल के अंदर हमारी कई सारी प्रोसेस है, P1 P2, बस अभी दो ही प्रोसेस मान लेते हैं। एंड सपोज करता हूं कि ये वाली प्रोसेस कंप्लीट होगी, बट अगर मेरी ये प्रोसेस कंप्लीट होगी एंड इसकी कुछ एंट्री अभी भी बची है, तो इसको हम ज़ॉम्बी प्रोसेस बोलते हैं। तो यार आप लोगों को समझ में आ चुका होगा कि ज़ॉम्बी प्रोसेस क्या होता है। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, व्हाट आर ऑर्फन प्रोसेस। तो यार ऑर्फन प्रोसेस से आप लोगों को नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि यार इसका कोई भी पेरेंट नहीं होगा। ए प्रोसेस हुज पेरेंट प्रोसेस नो मोर एग्जिस्ट इज नोन एज ऑर्फन प्रोसेस। इसका कोई भी पेरेंट नहीं होता है, ऑर्फन से ही आप लोग याद रख लेना कि इसका कोई भी पेरेंट नहीं होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पेजिंग एंड सेगमेंटेशन। मोस्ट 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 इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छी तरीके से समझ लेना। पेजिंग क्या होता है, नॉन कंटिग्युअस एलोकेशन टेक्निक है जो डिवाइड करेगी एक प्रोसेस को पेजेस की फॉर्म में। एक मेरी P1 प्रोसेस है एंड मैं उसको पेजेस के फॉर्म में डिवाइड कर दूंगा, ठीक है। सेगमेंटेशन क्या है, एक मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक है दैट डिवाइड प्रोसेस इनटू मॉड्यूल्स। छोटे छोटे जंक्स में डिवाइड कर देंगे यार हम प्रोसेस को, मॉड्यूल्स के अंदर डिवाइड कर देंगे, एंड इन मॉड्यूल्स को हम क्या बोलते हैं, सेगमेंट्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज थ्रेशिंग इन ओएस। It is generally a situation where the CPU performs less productive work and more swapping work or paging work. It spend more time swapping or paging activities rather than execution. अब थ्रैशिंग समझेंगे, ठीक है, थ्रैशिंग क्या होती है, क्योंकि इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो आप लोगों को समझ में आना चाहिए कि थ्रैशिंग होगा क्या। थ्रैशिंग यार देखो, आपका सीपीयू है, सीपीयू है ये आपका, ठीक है। अब ये सीपीयू क्या करेगा यार, ये हमारा प्रोडक्टिव वर्क नहीं करेगा। थ्रैशिंग के टाइम पे क्या करेगा, जो भी मेरा स्वैपिंग का काम है। स्वैपिंग क्या है भैया, कि एक प्रोसेस आ रही है, फिर उस प्रोसेस को रोक दी, दूसरी प्रोसेस आ गई, स्वैप कर दिया, ठीक है। जितना भी स्वैपिंग का काम है, जितना भी पेजिंग का काम है, ये ये ज्यादा काम करेगा, स्वैपिंग का काम करेगा, पेजिंग का ज्यादा काम करेगा। अब जब ये स्वैपिंग और पेजिंग का काम करेगा,
तो हमारा मेन काम नहीं कर पाएगा। तो इसलिए ये सिचुएशन को हम थ्रेशिंग बोलते हैं। हम डेफिनेशन समझेंगे इसके एक बार। इट इज जनरली a situation where the CPU perform less productive work and more swapping or paging work. It spend more time swapping और paging activities rather than execution. एग्जीक्यूशन पे कम टाइम देगा, पेजिंग और स्वैपिंग पे ज्यादा टाइम देगा। तो पॉइंट आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन मल्टीटास्किंग एंड मल्टीप्रोसेसिंग इन ऑपरेटिंग सिस्टम? अब आप लोग वो बहुत सारे लोग कह देते हैं कि यार आप तो मल्टीटास्क करो, ठीक है। अब ये मल्टीटास्कर क्या होता है? सिंपल, जो बहुत सारे टास्क कर रहा है एक टाइम पे। इट इज अ सिस्टम दैट वर्क्स ऑन मोर देन वन टास्क एट वन टाइम। एक टाइम पे बहुत सारे टास्क कर रहे हो। सपोज करता हूँ कि आप लोग खाना भी खा रहे हो एंड आप साथ साथ फोन भी देख रहे हो, ठीक है। तो यार आप लोग क्या कर रहे हो, एक टाइम पे बहुत सारा काम कर रहे हो, तो इसको मल्टीटास्किंग कहते हैं। तो ऐसे ही हमारा जो सीपीयू है वो एक टाइम पे बहुत सारे टास्क करता है, तो उसको हम मल्टीटास्किंग बोलते हैं। अब मल्टी प्रोसेसिंग टोटली डिफरेंट है, इस पॉइंट को समझ लेना। बहुत से लोग सोचते हैं कि मल्टीटास्किंग एंड मल्टी प्रोसेसिंग सेम चीज है, बट दे बोथ आर द डिफरेंट टर्म्स। तो मल्टी प्रोसेसिंग क्या है? It is system that allows multiple or various processor in computer to process two or more different portions of same program. मल्टी प्रोसेसिंग का मतलब है कि यार आपके जो सिस्टम के अंदर बहुत सारे प्रोसेसर है, जैसे मैंने अभी थोड़े टाइम पहले बताया था कि P1 P2 ये हमारे प्रोसेसर होते हैं, ऑक्टा कोर, हेक्सा कोर। तो यार ये हमारे प्रोसेसर है। तो मल्टी प्रोसेसिंग का मतलब है कि आपके पास बहुत सारे प्रोसेसर है जो आपके काम को एफिशिएंटली कर रहे हैं। तो आप लोगों को पॉइंट क्लियर हो चुका होगा। एंड ये मेन पॉइंट है कि यार ये मल्टीटास्किंग एंड मल्टी प्रोसेसिंग में जमीन आसमान का अंतर है। तो इसको सेम मत रखना, इसको सेम मत समझना। कभी आप लोग सोचो कि मल्टीटास्किंग एंड मल्टी प्रोसेसिंग सेम चीज है, दोनों डिफरेंट टर्म्स है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट इज स्टारवेशन एंड एजिंग इन ऑपरेटिंग सिस्टम? मोस्ट इंपोर्टेंट, इस पे मैंने लिखा है एंड ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। स्टारवेशन क्या है? इट इज अ प्रोसेस अकर्स व्हेन ए प्रोसेस हैज नॉट बीन एबल टू गेट द रिक्वायर्ड रिसोर्सेज। अब बहुत सारी प्रोसेस होती है बट यार उनको रिसोर्स नहीं मिल पाता है, तो ये एक कंडीशन आ जाती है जिसको हम स्टारवेशन बोलते हैं। कोई भी प्रोसेस है एंड वो आपका ट्राई कर दिया है कि ये वाला रिसोर्स मुझे मिल जाए एंड वो रिसोर्स उसको नहीं मिलता है, तो उसको हम स्टारवेशन बोलते हैं। अब एजिंग क्या होती है? एजिंग एक टेक्निक है जो ओवरकम करती है हमारी प्रॉब्लम को। स्टारवेशन देखो, एक प्रॉब्लम हमारे पास स्टारवेशन की आई एंड एजिंग ने काम क्या किया? एजिंग ने उस प्रॉब्लम को सोल्व किया। तो एजिंग क्या करती है? एजिंग हमारी प्रॉब्लम को सोल्व करने का काम करती है। स्टारवेशन प्रॉब्लम होती है जिसको एजिंग सोल्व करती है। सो अब आ चुके हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे एंड ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। व्हाट इज सीमाफोर इन ऑपरेटिंग सिस्टम? तो ये सीमाफोर क्या होता है ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, ये मैं आप लोगों को बताऊंगा। एंड अभी आगे आगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमें कवर करने हैं। कर्नल पढ़ना है, ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ना है और डिटेल में, डेडलॉक पढ़ना है एंड ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं। तो प्लीज वीडियो को एंड तक देखना। अभी आप लोग वीडियो मिस कर दो, पूरी वीडियो ना देखो, तो प्लीज वीडियो को एंड तक देखना जिससे कि आप सारे के सारे क्वेश्चन कवर करके आओ। जो भी आपसे इंटरव्यू क्वेश्चन पूछता है वो सारे के सारे आप लोग बता दो। अब बात करेंगे सीमाफोर के बारे में। देखो सीमाफोर क्या होता है? एक मैकेनिज्म होती है जो होल्ड करती है एक पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू। इट इज यूज्ड टू सॉल्व द प्रॉब्लम और इश्यू ऑफ क्रिटिकल सेक्शन। क्रिटिकल सेक्शन की प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। अब क्रिटिकल सेक्शन क्या होता है वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। ऑपरेशन कौन कौन से होता है? वेट एंड सिग्नल। देखो यार क्रिटिकल सेक्शन क्या होता है? क्रिटिकल सेक्शन वो सेक्शन होता है जहां पे बहुत सारी प्रोसेस आपकी शेयर कर सकती है आपके जो भी आपकी रिसोर्सेस है, जो भी आपके वेरिएबल्स है। तो क्रिटिकल सेक्शन एक सेक्शन होता है जहां पे बहुत सारी प्रोसेस आके वेरिएबल्स को शेयर कर सकती है, ठीक है। तो हमें क्रिटिकल सेक्शन समझ में आ चुका। एंड सीमाफोर्स क्या होता है? सीमाफोर क्रिटिकल सेक्शन की प्रॉब्लम को सोल्व करने के काम आता है। बस इतना आप लोग को याद रखना है। अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में एंड ये मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम कुछ नहीं है कर्नल के बिना। कर्नल ऑपरेटिंग सिस्टम का हार्ट होता है। तो व्हाट इज कर्नल एंड राइट इट्स फंक्शन? कर्नल इज बेसिकली कंप्यूटर प्रोग्राम कंसिडर्ड एज सेंट्रल कंपोनेंट ऑफ ओएस। इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर हैंडलिंग, मैनेजिंग एंड कंट्रोलिंग ऑल ऑपरेशंस। तो यार कर्नल क्या होता है? एक हमारा कंप्यूटर प्रोग्राम है जो हमारा रेस्पॉन्सिबल होता है हमारा हैंडल करने के लिए हमारी मैनेजिंग एंड कंट्रोलिंग ऑल ऑपरेशंस। आप लोग देख रहे होगे जितने भी हमारे ऑपरेशंस होते हैं वो हमारे कर्नल की हेल्प से होते हैं एंड कर्नल इज द हार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये पॉइंट याद रखना। एंड जितने भी आप लोग के ऑपरेशन संभालता है वो हमारा कर्नल संभालता है। अब कर्नल बहुत सारे टाइप्स के होते हैं जैसे मोनोलिथिक कर्नल, माइक्रो कर्नल, हाइब्रिड कर्नल, नैनो कर्नल, एक्सो कर्नल। तो आप लोगों के टाइप्स के नाम याद होने चाहिए कि कितने टाइप्स के कर्नल्स होते हैं। तो इंटरव्यू कभी कभी आपसे पूछ लेता है तो आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। अब यार नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द पर्पस ऑफ डिवाइस ड्राइवर? अब आप लोगों को ये यूनिक क्वेश्चन दिख रहा होगा, कुछ नया आप लोग सुन रहे होंगे इस क्वेश्चन के बारे में। डिवाइस ड्राइवर क्या होता है यार? डिवाइस ड्राइवर आर सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स दैट अलाउ द ऑपरेटिंग सिस्टम टू कम्युनिकेट विद एंड कंट्रोल हार्डवेयर डिवाइसेस। अब यार जैसे आपका कैमरा होता है, बहुत सारे आप ऐप कर लेते हो, बहुत सारे आपकी फिंगरप्रिंट लॉक होता है लैपटॉप के अंदर, तो उसके कुछ ड्राइवर्स होते हैं। अभी ड्राइवर्स क्या काम करते हैं? ये हमारे कुछ सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स हैं
जो अलाउ करता है ऑपरेटिंग सिस्टम को कम्युनिकेट कराने में एंड कंट्रोल करता है हमारा हार्डवेयर डिवाइसेस। आप लोग बहुत सारी चीज कनेक्ट करते हो आजकल लैपटॉप के अंदर, एंड वहां पे उसके कुछ ड्राइवर्स होते हैं, तो वे आपको ड्राइवर्स इंस्टॉल करने होते हैं अपने सिस्टम में, जिससे कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कम्युनिकेट करा पाए। तो ड्राइवर्स किस लिए काम आते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम से हमारे कंट्रोल करने के लिए हमारी हार्डवेयर डिवाइसेस एंड जो हमारी कम्युनिकेशन के काम आता है। तो इतनी चीज हमारे समझ में आ चुकी है कि ड्राइवर्स क्या होते हैं। होप सो कि आप यार लोग ये वाला पॉइंट अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे, क्योंकि ड्राइवर्स एक ऐसी चीज है ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जो बहुत बेसिक चीज है। एंड आप लोग सोचोगे कि यार क्यों ही इंटरव्यू चीज पूछेगा, बट कभी कभी अगर आपके सामने कोई ट्रिक इंटरव्यू बैठ गया, तो यार वो आपको पता क्या करेगा, वो आपसे बैक टू द बेसिक जाएगा, वो आपसे बेसिक क्वेश्चन पूछना चाहेगा एंड वो आपसे एक्सपेक्ट करेगा कि आप लोग बेसिक को आप लोग अच्छे तरीके से बता दो। ठीक है, तो इसलिए मैंने आप लोगों को ये क्वेश्चन भी ऐड कर दिया, जिससे कि आप लोग ड्राइवर्स के बारे में जान जाओ। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज रोल ऑफ बूट लोडर इन बूट प्रोसेस? तो यार ये जो बूट लोडर होता है, सारा का सारा काम इसका होता है, क्योंकि जो बूट लोडर होता है, अब बूट लोडर की डेफिनेशन क्या है? एक स्मॉल प्रोग्राम दैट लोड्स द ऑपरेटिंग सिस्टम इनटू मेमोरी एंड स्टार्ट इट्स एग्जीक्यूशन इज नोन एज बूट लोडर। तो यार बूट लोडर क्या काम करता है? लोड करता है हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम को, जो भी हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो हमारी मेमोरी होती है, तो जो हमारी रैम है, रैम के अंदर बूट लोडर का काम होता है हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करने का। तो बूट लोडर क्या होता है? एक प्रोग्राम है जो लोड करता है हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम को मेमोरी के अंदर एंड स्टार्ट करता है उसका एग्जीक्यूशन। जो भी आप एग्जीक्यूशन कर पा रहे हो, वो हमारा बूट लोडर के ऐप से स्टार्ट होता है। तो इतनी चीज हमें समझ में आ चुकी होगी। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन 32 बिट एंड 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम? अब कभी यार आप लोग अपने पीसी के अंदर जाना एंड उसके अबाउट में जाना, ठीक है, वहां पे चेक करना कि आप लोगों का, मोस्टली लोगों का 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। अब इसका मतलब समझेंगे कि 32 बिट का ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, 64 बिट का ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, डिफरेंस समझेंगे बेसिकली। तो मेन डिफरेंस क्या है? साइज ऑफ मेमोरी एड्रेस। ए 32 बिट ओएस कैन एड्रेस अप टू 4 GB रैम। ठीक है, अब एक चीज याद रखना कि जो 32 बिट का एड्रेस होता है, 4 GB रैम तक हमारा अप टू हो जाता है, मतलब वहां तक एड्रेस ले सकता है। while 64 bit OS can access much large amount of RAM। अब जो 32 है, 32 का डबल 64 हो गया। तो अगर मेरा 32 वाला सिस्टम 4 GB की रैम ले सकता है, तो ऑब्वियसली जो मेरा 64 बिट का ऑपरेटिंग सिस्टम है वो 8 GB तक रैम ले सकता है, उसका एड्रेस ले सकता है। तो यहाँ पे हमें लार्ज अमाउंट ऑफ रैम मिल जाती है एंड रैम हमारा बहुत हेल्पफुल होती है हमारे सिस्टम में, आप लोग को पता होगा। 64 बिट सिस्टम ऑल्सो ऑफर बेटर परफॉर्मेंस फॉर एप्लीकेशन। अब एक छोटी सी चीज बताऊंगा। एक आपका फोन है जो 4 GB रैम का है एंड एक दूसरा फोन है जो 8 GB रैम का है। तो मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बता दो कि कौन सा फोन ज्यादा अच्छी तरीके से काम करेगा। क्या 4 GB रैम वाला, अगर आप लोगों ने, सपोज करता हूँ यार मैं, आप लोगों ने पबजी डाउनलोड कर दिया, अब 4 GB रैम वाले फोन में पबजी डाउनलोड करना और 8 GB रैम वाले फोन में पबजी डाउनलोड करना, तो मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताना कि कौन से फोन में ज्यादा अच्छी तरीके से पबजी चलेगा, ज्यादा स्मूथली पबजी चलेगा। अगर आप लोगों ने कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट बता दिया, मतलब आंसर बता दिया, तो आप लोग इस पॉइंट को समझ चुके होंगे। ठीक है, मेरी साइड से मैं ये समझूंगा कि आप लोगों ने पॉइंट समझ लिया। तो प्लीज कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर देना। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे एंड यार ये क्वेश्चन मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट है। व्हाट इज कंटेक्स्ट स्विचिंग? तो यार इस क्वेश्चन को हम एग्जांपल की तरफ से समझेंगे। ठीक है, अब कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग क्या होता है यार ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर? पहले हम कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग देखेंगे कि भैया कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग क्या होता है। ठीक है, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग जैसे आप लोग को समझ में आ रहा होगा, कॉन्टेक्स्ट का मतलब है जो भी आपका कंटेंट है, जो भी आप लोगों का डेटा है, जो भी आप लोग का प्रोसेस है। स्विचिंग का मतलब हम एक स्टेट से दूसरी स्टेट पे जा रहे हैं। अब जैसे आप लोग पढ़ते हो, तो पहले आप लोगों ने क्या किया, आप लोगों के पास दो तीन सब्जेक्ट है, सपोज ये ओएस है एंड ये डीबीएमएस है। आप लोगों ने क्या किया कि मैंने पहले यार 1 घंटा ये पढ़ लिया। अब आप लोगों ने 1 घंटा जो भी पढ़ा, सपोज मैं करता हूँ उसके 2 पेज है, तो आप लोगों ने 1 पेज पढ़ लिया। अभी ऑपरेटिंग सिस्टम का आप लोगों ने नोट्स है आपके एंड आप लोगों ने 1 पेज पढ़ लिया। फिर आप लोगों ने क्या किया, यार मैं अब डीबीएमएस पढ़ लेता हूँ। तो फिर आप लोगों ने क्या करा, इसको बंद कर दिया एंड जो ये पेज था आपका कंप्लीट हो गया। अब डीबीएमएस का फर्स्ट पेज हमने कंप्लीट कर लिया। तो अब क्या हुआ, अब फिर आप दोबारा आए, फिर आपने दोबारा सेकंड पेज पढ़ लिया। तो सेम ऐसे ही कंटेक्स्ट स्विचिंग काम करती है। आप लोगों ने क्या किया, पहले एक कंटेक्स्ट किया, फिर उसको वहीं के वहीं रोक दिया, फिर आप लोगों ने दूसरे कंटेक्स्ट पे स्विच हो गए एंड अब दूसरे कंटेक्स्ट के बाद फिर आप लोग अपने बैक वाले कंटेक्स्ट पे स्विच हो गए। तो इसको ही हम कंटेक्स्ट स्विचिंग बोलते हैं। अब प्रोसेस में क्या होता है, जैसे हमारी P1 है, P2 है, P3 है। अब क्या होता है, सपोज करो कि पहले आपकी P1 प्रोसेस चल रही है एंड ये एग्जीक्यूट कर रही है। फिर आप लोग क्या करते हो कि आप लोग यहीं पे यहीं इसको सेव कर देते हो। जहां तक आप लोगों ने इसको एग्जीक्यूट कर दिया वहां पे सेव करके फिर हम दूसरी P2 के पास चले जाते हैं एंड फिर P2 का जहां तक हमने काम कर लिया वहां पे रोक के फिर P3 के पास चले जाते हैं। तो इसको क्या कहते हैं, हम कंटेक्स्ट स्विचिंग बोलते हैं। अब इसकी डेफिनेशन समझेंगे, क्योंकि यार इंटरव्यू के अंदर हम डेफिनेशन बताएंगे एंड आप लोगों को
एक एग्जाम्पल के तौर से समझाना मेरा काम था, जिससे कि आप लोगों को एक ईजिली वे में समझ में आ जाए। देखो यार, एग्जाम्पल से क्या होता है ना कि आप लोग के जो चीज है वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेव हो जाती है। अब देखेंगे यार कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग क्या होता है। कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग इज अ प्रोसेस ऑफ सेविंग द कॉन्टेक्स्ट ऑफ वन प्रोसेस। एक कॉन्टेक्स्ट का हमने सेव कर लिया एंड लोड कर दिया हमने कॉन्टेक्स्ट ऑफ अनदर प्रोसेस, मतलब एक को सेव किया एंड दूसरे का हमने लोड कर दिया। मतलब ये हमने P1 प्रोसेस सेव कर ली एंड फिर हमने P2 प्रोसेस को लोड कर दिया। तो इसको हम बेसिकली कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग बोलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज डेडलॉक इन ऑपरेटिंग सिस्टम। तो यार डेडलॉक हमारा मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, तो इसको अच्छी तरीके से पढ़ लेना। इसमें दो क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, एक क्वेश्चन नंबर 29 एंड क्वेश्चन नंबर 30। ये दोनों के दोनों क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। सो अब देखते हैं हमारा डेडलॉक। डेडलॉक एक सिचुएशन है जहां पे दो या दो से ज्यादा प्रोसेस वेट करती है एक दूसरे का, उसको हम डेडलॉक बोलते हैं। तो इसको समझते हैं कि डेडलॉक क्या है एंड ये कैसे हमारा प्रोसेस को दिक्कत देता है, कैसे हम रिसोर्स नहीं ले पाते हैं। तो ये बेसिकली ये हमारा पूरा का पूरा एक डेडलॉक है। अब यहाँ पे डेडलॉक होता क्या है, इसको अच्छी तरीके से समझेंगे। एक हमारी P1 प्रोसेस है एंड एक हमारी P2 प्रोसेस है एंड ये मेरा R1 रिसोर्स है एंड ये मेरा R2 रिसोर्स है। इतनी चीज क्लियर हो चुकी होगी। अब P1 प्रोसेस ने होल्ड कर रखा है मेरा R1 रिसोर्स को एंड P1 क्या कर रहा है, उसको नीड है R2 की भी। ठीक है, P1 ने R1 को होल्ड कर रखा है एंड नीड है R2 की। अब जो मेरा P2 प्रोसेस है उसको नीड है R1 की, जो कि हमारा P1 ने होल्ड कर रखा है एंड P2 ने किसको होल्ड कर रखा है, R2 को, और जो नीड है P1 की। तो यार ये एक सिचुएशन फंस गई। अब यहाँ पे कभी एक लूप चल गया एंड ये लूप कभी भी कंप्लीट नहीं होगा, तो इस सिचुएशन को हम डेडलॉक बोलते हैं। देखो एक प्रोसेस के पास तो रिसोर्स है, उन्हें होल्ड भी कर रखा है एंड वो दूसरे रिसोर्स को मांग भी रहा है, बट ये जो दूसरा रिसोर्स है ये P2 के पास है, तो ये कभी इसको P2 छोड़ना नहीं। तो अब जब इसको P2 छोड़ना नहीं तो ये P1 को कभी मिलना नहीं। तो यार ये बेसिकली एक डेडलॉक आ जाता है यहाँ पे हमारा, इसको हम डेडलॉक बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर। तो आप लोगों को समझ में आ चुका होगा एंड इसकी डेफिनेशन आप लोगों ने पढ़ ली है। तो इसकी डेफिनेशन अच्छी तरीके से याद रख लेना कि डेडलॉक हमारी एक सिचुएशन है जहाँ पे दो या दो से ज्यादा प्रोसेस वेट करती है एक दूसरे का, उसको हम डेडलॉक बोलते हैं। अब नेसेसरी कंडीशंस, ये चार कंडीशन याद रख लेना। एक यार म्यूचुअल एक्सक्लूजन, होल्ड एंड वेट, नो प्रीएम्पशन एंड सर्कुलर वेट। ये चार कंडीशन याद करके जाना। म्यूचुअल एक्सक्लूजन, होल्ड एंड वेट, नो प्रीएम्पशन, सर्कुलर वेट, ये मोस्ट इंपोर्टेंट कंडीशंस होती है। ठीक है, अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ एंड ये हमारा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है, तो इसको अच्छी तरीके से पढ़ लेना। व्हाट डू यू मीन बाय बेलेडीज एनोमली। बेलेडीज एनोमली क्या होती है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार। बेलेडीज एनोमली इज एक्सपीरियंस व्हेन वी यूज फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो हमारी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम होती है वहां पे यूज होती है। इट इज अ फिनोमिना इन विच इफ वी इंक्रीज द नंबर ऑफ फ्रेम्स। अगर आप लोगों ने देखो ये फॉर्मूला लिख रखा है, नंबर ऑफ फ्रेम्स डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द नंबर ऑफ पेज फोल्ड। अगर आप लोग नंबर ऑफ फ्रेम्स बढ़ाते हो तो यार आप लोगों का नंबर ऑफ पेज फोल्ड भी बढ़ेगा। तो इस चीज को याद रखना, ये हमारी ब्लेडेज एनोमली का स्टेटमेंट है एंड ये किस पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम पे यूज होती है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। इस पॉइंट को भी याद रखना। तो यार इस वीडियो के अंदर हमने सारे के सारे अच्छे अच्छे ऑपरेटिंग सिस्टम के इंटरव्यू क्वेश्चंस कवर किए हैं एंड अभी बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस अभी बाकी है, बहुत अच्छे अच्छे अभी वन शॉट आने वाले हैं इस सीरीज के अंदर। तो यार इस सीरीज को पूरी अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लेना। पूरी की पूरी सीरीज आप लोगों को करनी है एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना कि यार जिससे भी जैसे मैं वीडियो अपलोड करता हूँ वैसे आप लोगों को नोटिफिकेशन दिख जाए एंड आप साथ साथ उस वीडियो को कंप्लीट कर लेना। ठीक है, एंड अपनी इंटरव्यू प्रिपरेशन अच्छी तरीके से करो। एंड यार ये जो भी नोट्स है मैं आप लोगों को दे दूंगा, मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट कर देना कि भैया OS इंटरव्यू आप लोगों को कमेंट करना है, सब्सक्राइब करके कमेंट करना। ठीक है, ये कमेंट करने के बाद आप लोगों को ड्राइव का लिंक मैं शेयर कर दूंगा। ठीक है, जिससे कि आप लोगों को फायदा क्या होगा, अभी आप लोगों ने अच्छे तरीके से समझ लिया। अब आप क्या होगा कि आप पेपर से पहले दिन एक बार इसको सारा रिवाइज कर लेना, जिससे कि आप लोग का क्विक रिवीजन हो जाए एंड अब आप लोग को रिवीजन के अंदर ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो इसको सारे को रिवाइज कर लेना। सो यार होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी हो, अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कर देना। सो यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।